हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट एंड रोड मैप 2026। मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, इंटरव्यू में प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते। उसको कितना सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। अभी देखो कि एआई आ चुका है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर एकदम डीपली सब कुछ सीख लो, बट आपको एआई के साथ सीखना है। जो भी आपको सीखना है कि एआई का यूज़ कैसे करेंगे, किस तरीके से स्किल को इम्प्रूव करेंगे, तो ही हम आगे कंपनी में सिलेक्ट होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी कमेंट आता है कि ये पूरा रोड मैप बना के दो जिसमें हमें पता चले कि एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए एज अ बिगिनर। जब आप स्टूडेंट होते हो, जो भी लोग एडवांस है, लाइक उनका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक है, 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए ये रोड मैप वेरी नहीं करता। बट जो लोग स्टूडेंट है, जस्ट उन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो मैं आप लोगों को एक प्रॉपर रोड मैप दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ें सीखना स्टार्ट करोगे। तो हम यहाँ पे ये रोड मैप में कम्प्लीटली समझेंगे कि एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर किस तरीके से बन सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या सीखना है, क्या अवॉइड करना है, एआई का यूज़ कैसे करना है, कंपनी किस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है वो अभी आप लोगों के सामने रखेगी, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। सो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। If you are learning front-end development in 2026, one thing is very important to understand. ठीक है, what thing? The front-end industry has completely changed because of AI. AI का यहाँ पे दौर है, आपको पता ही है कि पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। Because of AI बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अभी आप क्या करोगे, पूरा सिंटेक्स रटा मार लोगे, सब कुछ सीखने का ट्राई करोगे तो सब कवर नहीं होगा और आपको जॉब में भी दिक्कत आएगी। बट हमें क्या क्या कवर करना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, वही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अर्लियर डेवलपर मोस्टली फोकस्ड ऑन सिंटेक्स, ट्यूटोरियल्स, फ्रेमवर्क्स। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, जो भी डेवलपर है, जो जॉब करने वाले हैं, वो लोग सिंटेक्स पे काफ़ी फोकस करते थे क्योंकि उनका कोडिंग राउंड भी होता था। तो कंपनी में भी उतना एडवांस नहीं पूछते थे। वो लोग क्या करते थे, सिंटेक्स, ट्यूटोरियल्स वो सब देख के या फिर सीख के इंटरव्यू देते थे और सिलेक्ट भी हो जाते थे। बट नाउ एआई कैन ऑलरेडी जनरेट कंपोनेंट, यूआई लेआउट, बॉयलर प्लेट कोड, हुड एप्लीकेशंस। तो ये सब तो अभी एआई कर रहा है। देखो, आप अगर एआई को चैट जीपीटी है, जेमिनी है, अभी तो एजेंटिक एआई लाइक आपको आईडी ही मिल जाएगा जहाँ पे आप ग्रोक वो सब यूज़ करके आप इजीली कोड लिखवा पाओगे। ठीक है, आपको एक डिज़ाइन देना है, उसको बोलना है कि मुझे इसका एक पूरा कंपोनेंट डिज़ाइन करके दो, देन आपको मिल जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है, बट आपको सीखना क्या है। सो इन 2026 कंपनी आर नॉट लुकिंग फॉर डेवलपर वो ओनली नो सिंटेक्स। अगर आपको सिंटेक्स ही आता है, आप बेसिक लूप चलाना जानते हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी एआई के साथ साथ चेंज हो रही है। दे वांट डेवलपर वो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। अगर आप में ये सारी स्किल्ड अभी से बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया तो आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इंटरव्यू में भी ये पॉइंट्स के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये पॉइंट्स आप एक बार देखो कि अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर, solve real problems, build scalable application, understand performance, understand user experience, can work with AI tool efficiently। तो कैसा है कि देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे खुद की प्रोडक्ट होगी, खुद की वेबसाइट होगी, ब्लॉग वेबसाइट, वो शायद नेक्स्ट.जेएस में हो सकती है, रिएक्ट में भी हो सकती है। तो मेरी जो कंपनी है उसकी वेबसाइट है, लाइक उसकी 5 वेबसाइट है टोटल, तो वो सारी मैनेज करनी पड़ती है और सारी की सारी वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस में है। तो मुझे नेक्स्ट.जेएस प्रॉपरली आना ही चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट.जेएस आना चाहिए। उनकी खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट है, तो मुझे क्या करना है, उसके कोई न्यू डिज़ाइन के पेजेस आते हैं जहाँ पे कंपोनेंट हमारे पास प्री बिल्ड नहीं होते, तो हमें वो न्यू डिज़ाइन यानी कि वो नया कंपोनेंट डिज़ाइन करना होता है। तो वो डिज़ाइन किस तरीके से करना है, लाइक हमें एआई का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई का यूज़ करके ही सपोज हमने कंपोनेंट बना दिया, बट उसको हमें डिबग भी करना पड़ेगा, लाइक एक्स्ट्रा जो भी टैग्स है, जो अननेसेसरी कोडिंग है वो भी अवॉइड करनी पड़ेगी। एकदम नीट एंड क्लीन कोड चाहिए कंपनी को, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था।
तो इन दिस रोड मैप आई विल एक्सप्लेन व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है, व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, हाउ डीपली यू शुड लर्न, कितना डीप जाना है। देखो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, तो आपको कितना डीपली क्या समझना है वो ही आपको सीखना है। व्हाट एक्चुअली मैटर इन 2026 एंड हाउ टू बिकम अ जॉब रेडी एंड फास्टर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला है फेज 1, लर्न फंडामेंटल्स प्रॉपरली। ठीक है, फेज 1 में आपको क्या करना है, जस्ट आपने स्टार्ट किया है, तो अभी नाउ यू आर इन कॉलेज। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए फेज 1 है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज वेयर मोस्ट बिगिनर फेल, डू नॉट डायरेक्टली जंप इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक ही नॉलेज नहीं है, देन आप डायरेक्टली रिएक्ट सीखोगे, नेक्स्ट.जेएस सीखोगे तो इश्यू होगा, आप इंटरव्यू में भी आंसर नहीं दे पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली जंप कर दो रिएक्ट पे, नेक्स्ट.जेएस पे, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लाइक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, देन आप जंप कर सकते हो रिएक्ट पे, नेक्स्ट.जेएस पे। क्योंकि देखो अगर आपको बेस ही पता होगा ना, देन आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाओगे। आपको कोई एक टेक्नोलॉजी AI की हेल्प से सीखने में विद इन 2-3 वीक लगेंगे, देन आप कंप्लीटली सीख जाओगे और AI की मदद से वर्क भी कर पाओगे। तो सबसे पहला क्या है, आपको HTML पता होने चाहिए। हमारे चैनल पे आपको HTML की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने जितना आपको पता होना चाहिए वही सब कुछ सिखाया है। और इंटरव्यू रेडी क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं। बिकॉज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो HTML CSS रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने HTML सीख लिया देन वेल एंड गुड, बट आप इंटरव्यू का आंसर भी नहीं दे पाओगे बिकॉज ऑफ आपने कहीं पे पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिमेंटिक टैग्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्म से, तो फॉर्म में कितने एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि व्हाट इज फॉर्म एलिमेंट एंड विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट वी कैन यूज इन फॉर्म। तो आपको एकदम डीपली बताना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको सब कुछ पता है, कुछ इस तरीके से। और SEO देखो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कंपनी को क्या चाहिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, तो आपको SEO का बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। डू नॉट वेस्ट मंथ लर्निंग एवरी टैग डीपली। देखो ऐसा नहीं है सब टैग आप एकदम डीपली समझो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा डिज़ाइन करना है, सपोज आपके पास कोई डिज़ाइन आई कंपनी में, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन जो है वो करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा टैग लेना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा टैग मैं यूज़ करूँगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हेडिंग यूज़ करना है, कहाँ पे पैराग्राफ, कहाँ पे बोल्ड देना है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग देना है। तो इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन H1 to H6, लाइक हेडिंग जो है वो H1 to H6 तक होते हैं, ठीक है। तो उन सभी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सा टैग यूज करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ इंटरव्यू में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड हाउ रियल वेबसाइट आर स्ट्रक्चर। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जाओ ना, तो 3-4 ऐसी वेबसाइट देखो जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड हो। वहाँ पे आपको कंट्रोल से सी करना है एंड आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा कि पूरा जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बिल्ड हुआ है, कैसे CSS लिखी है, कितने पार्टीशन है, ग्रिड यूज़ किया है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया है। तो एकदम पूरा स्टडी करके जाना, ठीक है, किस तरीके से वेबसाइट जो है वो बिल्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड वो वेबसाइट का कैसा होता है, वो सब आपको पढ़ना है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा CSS। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोर्ड हो जाते हैं कि यार CSS नहीं सीखनी है, चलो जाने देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको CSS सीखना पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट आप एकदम से सीखना स्टार्ट करोगे तब। बट आप यहाँ पे 4-5 दिन से सीख रहे हो CSS, प्रॉपर डिज़ाइन बना रहे हो, देन आपको मजा आएगा, ठीक है, कि यार CSS है, मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। आपने वो रील वगैरह भी देखा होगा कि जस्ट HTML जो है वो क्या है, उसके बाद CSS ऐड होता है तो कैसा दिखता है। तो आपको जस्ट वही बनाना है, ठीक है, आप जो रील में देखते हो। तो आपको CSS भी सीखना है, डरना नहीं है। जस्ट आपने स्टार्ट किया है तो नया नया लगेगा, बट उसके बाद तो आप अपने आप से कर लोगे, और AI भी है तो वहाँ से भी कर लोगे। और CSS में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको सीखना है, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड आप सीख सकते हो, ठीक है, ग्रिड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट फ्लेक्स बॉक्स का ही यूज़ करते हैं, ग्रिड तो रेयर केस में ही होता है, ग्रिड बहुत यूज़ नहीं होता। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लाइक मीडिया क्वेरीज, SCSS क्या होता है, कितनी मीडिया क्वेरी होती है, कहाँ से कहाँ तक की मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कंटेनर क्या है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। मीडिया क्वेरीज जैसा कि मैंने आपको बोला, तो ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, इसको आपको एकदम डीपली
समझना है, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यू में भी आपको ये सारे कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ऐसे जिसका यूज आप डे बाय डे करते ही रहोगे। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसका यूज आप नहीं करोगे, बट ये सारे ऐसे है कि जिसका यूज आपको हर रोज करना पड़ेगा, तो इसको तो एकदम डीपली समझना ही पड़ेगा। मोस्ट बिगिनर वेस्ट टू मच टाइम इन एडवांस CSS, ठीक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एडवांस CSS बहुत एडवांस सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू स्टार्ट कर दो, जॉब में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, बट उतना एडवांस मत सीखो कि आपका टाइम पूरा चला जाए। क्लीन रिस्पॉन्सिव UI मैटर मोर, ठीक है। आप क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाओगे तो के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको वही करना है। जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखना है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि जावास्क्रिप्ट कितना सीखना है, तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है, और कौन सी ऐसी है जो अवॉइड कर सकते हैं, कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। दिस इज वेयर यू शुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम, ठीक है। डीपली लर्न, आपको वेरिएबल, फंक्शन, क्लोजर, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, एरेज, इवेंट लूप, डॉम, फैच API, मॉड्यूल्स, ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आपको इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। थियरी में आपको इंटरव्यू में पूछे तो भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट एकदम डीपली अंडरस्टैंड करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि अगर ये वीडियो स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद समझ लेना, ठीक है, AI की मदद से कि वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, क्लोजर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके सिंटेक्स सब एकदम डीपली समझ में आने चाहिए। तो ये ऐसे कंसेप्ट है। स्पेशली अंडरस्टैंड एसिंक जावास्क्रिप्ट, ठीक है, असिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज, ये दोनों ऐसे कंसेप्ट है जो कि मेरी चैनल पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और इंटरव्यू में भी पूछते ही है, उसके बगैर तो आपका इंटरव्यू अधूरा है, ठीक है। एसिंक और सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज, एग्जीक्यूशन फ्लो, स्कोप, बिकॉज ऑफ फ्रेमवर्क चेंज जावास्क्रिप्ट स्टे फॉरएवर, जावास्क्रिप्ट तो रहेगा ही, ठीक है। हाउ डीपली यू शुड लर्न जावास्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यू कैन डिबग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड रिएक्ट इंटरनली, बिल्ड प्रोजेक्ट विदाउट कॉपिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आप ट्यूटोरियल देख रहे हो और आप साथ में कोड कर रहे हो और प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐसा मत करना। आपने जस्ट आपके दिमाग में एक ख्याल आया, ठीक है, कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो आपको ट्यूटोरियल नहीं देखना है। आपने जस्ट बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, आपको सब पता है, देन खुद से कोड लिखना स्टार्ट करो। जहाँ पे आप अटक रहे हो वहाँ पे AI को पूछो, बट आप ट्यूटोरियल के साथ में कोड मत करो। मेरी एडवाइस यही रहेगी, बिकॉज आप ट्यूटोरियल देखोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो सारे कंसेप्ट आपने जो सीखे ना वो याद नहीं रहेंगे, बट आपने खुद से ट्राई किया है, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। यू डू नॉट नीड एडवांस एल्गोरिज्म मास्टरी फॉर फ्रंट एंड जॉब, ठीक है। आपको एल्गोरिज्म जो है वो एडवांस सारे नहीं सीखने, बिकॉज यू आर फ्रंट एंड डेवलपर। तो आपको क्या सीखना है वो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एडवांस एल्गोरिज्म जो है वो अवॉइड करो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। फेज 2 लर्निंग गिट एंड गिटहब, ठीक है, ये तो एक एडवांस कंसेप्ट हो गया, बट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप उसके ट्यूटोरियल देख सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं कि पुश क्या है, पुल क्या है, ब्रांचेस क्या होती है, सारी ब्रांच मर्ज कैसे होती है, न्यू ब्रांच जो है वो कैसे क्रिएट होती है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट आए देन हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, ठीक है। आपको ये सीखने में एक दिन लगेगा, बट आपने नहीं सीखा होगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ये सीखने में कितना लगेगा? मिनिमम 1 डे, और आप इसके एडवांस कंसेप्ट भी सीख लोगे आराम से, ठीक है, क्योंकि आपको कोडिंग का नॉलेज है, देन ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फेज 3 लर्न रिएक्ट प्रॉपरली, ठीक है। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया, देन आपको रिएक्ट सीखना है तो आप सीख सकते हो। रिएक्ट तो सीखना ही पड़ेगा एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, बिकॉज नाउ मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंपनी है उनकी वेबसाइट मोस्टली रिएक्ट में, नेक्स्ट.js में होती है, तो आपको रिएक्ट और नेक्स्ट.js का नॉलेज होना चाहिए। रिएक्ट इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड लाइब्रेरी इन 2026। उसकी भी मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप चैनल को एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे आपको रिएक्ट नेक्स्ट.js के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इंटरव्यू रेडी वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। बट मोस्ट पीपल लर्न रिएक्ट इनकरेक्टली, ठीक है। रिएक्ट लर्न करते हैं तो कैसे, लाइक ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आपने ट्यूटोरियल देखा होगा जहाँ पे होगा कि रिएक्ट इन 1 आवर, रिएक्ट इन 2 आवर, तो देखो कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि आप एक विद इन 1 आवर में सीख सकते हो? नहीं। एक
1 आवर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो सीखी जा सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ट्यूटोरियल देखो नो डाउट, बट प्रैक्टिस करो। रिएक्ट को प्रॉपरली सीखने के लिए मैं बोलूँ तो आपको 1 मंथ लगेगा। 1 महीने में आप अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे देन आप एकदम डीपली उसको सीख सकते हो, इंटरव्यू रेडी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको मिनिमम 1 मंथ चाहिए, बट आपने ट्यूटोरियल देखा कि रिएक्ट मास्टरी इन 1 आवर, तो ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा। डू नॉट ओनली मेमोराइज हुक, ठीक है। अंडरस्टैंड कंपोनेंट आर्किटेक्चर, कंपोनेंट क्या है, रेंडरिंग क्या है, री रेंडरिंग, स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉप स्केलिंग, लाइफ साइकिल थिंकिंग, परफॉर्मेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परफॉर्मेंस। ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आपको एकदम डीपली समझने हैं, ठीक है। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो, आपकी कंपनी जो है उसके पास वेबसाइट होगी तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो भी हो सकता है। तो एज अ डेवलपर आपको एक टास्क मिला है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करके दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कैसे होता है, ठीक है। हमने किया है परफॉर्मेंस इंक्रीज, हम कर रहे हैं और हमने बहुत बार किया है। तो ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि गूगल पेज स्पीड है, उसमें पेज रैंक ही नहीं करेंगे तो आपको, आपकी जो कंपनी है उसको रेवेन्यू नहीं होगा ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट रिएक्ट टॉपिक्स, you should deeply understand state, use ref, use memo, use callback, context API। ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि आपको एकदम डीपली समझने पड़ेंगे। और गाइस ये जो कंसेप्ट है ना, उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। कंटेक्स्ट API है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट API क्या है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जस्ट एक बार देख लेना। तो ये पूरा रोड मैप है कि आपको सीखना क्या है। अगर आपको सीखना है तो चैनल पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस भी है, वो देख के भी आप सीख सकते हो। एंड स्पेशली हाउ रिएक्ट रेंडर UI इंटरनली, तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि रिएक्ट जो है वो UI किस तरीके से रेंडर करता है। तो वो सब आप एकदम डीपली समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ आपको इंटरव्यू में भी सिलेक्ट होना है। Things you can avoid initially, do not waste too much time on class component, redux, unnecessary design pattern और complicated state management। ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्लास कंपोनेंट क्या है, ठीक है, आपको पता होगा, बट नहीं पता तो इसका वीडियो है। क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट, 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। क्लास कंपोनेंट अब हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। रिएक्ट सपोर्ट करता है बट नाउ वी आर नॉट यूजिंग क्लास कंपोनेंट, तो उसको सीखने की भी जरूरत नहीं है। उसका एक वीडियो देख लेना, आई थिंक 10 मिनट का होगा, जहाँ पे आपको एकदम डीपली समझ में आ जाएगा कि क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट ये दोनों में क्या डिफरेंस है और अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वो जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ईजीली। फेज 4 लर्न नेक्स्ट.जेएस। रिएक्ट के बाद आपको नेक्स्ट.जेएस लर्न करना है, बिकॉज नाउ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपको आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही जॉब करनी है, तो नेक्स्ट.जेएस आपको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट.जेएस का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंड SEO। अगर आपको स्टैटिक साइट जनरेट करनी है और SEO इंक्रीज करना है देन नेक्स्ट.जेएस ही यूज़ करना बेटर रहेगा। नेक्स्ट.जेएस ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए आसान कर दिया। इन 2026 मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ हेवीली शिफ्टिंग टूवर्ड नेक्स्ट.जेएस। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं नेक्स्ट.जेएस में। अगर उनकी कोई ब्लॉग की वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस में है, देन वो लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस को शिफ्ट भी कर रहे हैं। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको नेक्स्ट.जेएस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। नाउ वर्डप्रेस, देखो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, बट आपको इन बिटवीन कभी भी टाइम मिले तो आप एक बार वर्डप्रेस सीख लेना, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कितने टाइप्स के प्लगइन्स होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आप कौन सा प्लगइन यूज़ करोगे। तो ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए। ऑफ SEO, परफॉर्मेंस, फुल स्टैक सपोर्ट, सर्वर कंपोनेंट, राउटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट.जेएस का जो बेनिफिट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। परफॉर्मेंस हो गया, SEO, फुल स्टैक सपोर्ट, सर्वर कंपोनेंट, तो आप नेक्स्ट.जेएस सीख सकते हो और आपको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज नाउ AI। और मैंने आप लोगों को बोला कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि नेक्स्ट.जेएस में होती है, तो एक बार सीख लेना। अगर आपको रिएक्ट आता है तो नेक्स्ट.जेएस सीखना कोई डिफिकल्ट टास्क आपके लिए नहीं है, आप इजीली सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट.जेएस टॉपिक, ऐप राउटर, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट, SSR यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन, ISR, लेआउट, डायनामिक राउटिंग, डेटा फेचिंग। तो इसका आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट जो है ना वो आपको सीखना है, तो इसका एक वीडियो मिल जाएगा विथ इट्स डिफरेंट। यहाँ पे ये SSR है, CSR है, SSG है, तो ये सब में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो उसका वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है जो कि इंटरव्यू फ्रेंडली है, इंटरव्यू में भी आपको पूछते हैं।
तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। फेज 5, ठीक है, लर्न बैकएंड बेसिक। आप फ्रंट एंड डेवलपर हो नो डाउट, बट आपको बैकएंड का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए बिकॉज नाउ एआई है। अगर आपको बैकएंड का बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपको भी सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ AI can already generate front-end UI quickly, so front-end developer with back-end knowledge become much more valuable at minimum। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यूएबल बनना है तो आपको फ्रंट एंड का नॉलेज तो है, साथ में बैक एंड भी सीख लो। लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर के रोल पे जॉब करनी है तो आपको फुल स्टैक का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि बैक एंड थोड़ा बहुत सीख लो, आपके लिए ही वैल्यूएबल रहेगा। REST API, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेजेस, क्रूड ऑपरेशन, Node.js बेसिक, तो ये सब आप सीख सकते हो। ठीक है, Node.js भी एक बार रीड कर लेना, उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यू डू नॉट नीड टू बिकम अ बैक एंड एक्सपर्ट। ठीक है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है Node.js बेसिक, तो वो आपको पता होनी चाहिए। Now phase 6, learn AI tool properly. This is the biggest difference in 2026. Do not fear AI. AI का डर नहीं रखना है, ठीक है, कि AI जो है वो हमारी जॉब ले लेगा वगैरह वगैरह। जो लोग जो भी बोलते हैं, हमें यहाँ पे उसका यूज़ करना है, सीखना है। AI डेवलप नहीं करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से क्रेडिट बचाना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। यूज़ AI फॉर डिबगिंग हेल्प, कोड एक्सप्लेनेशंस, फास्टर डेवलपमेंट। अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट करना है, नाउ यू कैन यूज़ AI की मदद से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो AI का यूज़ करना है, बट नेवर बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन AI बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट डिबग AI जनरेटेड कोड यू आर नॉट जॉब रेडी। ठीक है, आपको सब कुछ AI पे डिपेंड नहीं रखना है, क्योंकि AI ने जो कोड जनरेट किया वो आप डिबग नहीं कर पाओगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, आपको डिबगिंग तो पता ही होना चाहिए कि जो AI ने कोड लिखा है, क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर मेक, वॉचिंग एंडलेस ट्यूटोरियल। बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल देख लेते और बाद में भूल जाते हैं कि क्या था, कैसे वर्क करता था, प्रैक्टिस नहीं करते। इंस्टेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ब्रेक थिंग्स, डिबगिंग, एरर, डिप्लॉय एप्लीकेशन, तो ये सारे कंसेप्ट ऐसे जो कि आपको करने हैं। लाइक आपको ट्यूटोरियल नहीं देखना है, ठीक है, आपको डिबगिंग करना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, उसको डिप्लॉय करना है। रियल लर्निंग हैपन्स व्हाइल बिल्डिंग। ठीक है, आपकी जो रियल लर्निंग है जो वो कब स्टार्ट होगी, जब आप बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। बेस्ट प्रोजेक्ट टू बिल्ड, डू नॉट बिल्ड टू डू ऐप, वेदर ऐप, बिल्ड डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया, ब्लॉग प्लेटफॉर्म हो गया, ई-कॉमर्स UI, AI इंटीग्रेटेड एप्स, रियल वर्ल्ड क्लोन प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप बिल्ड कर सकते हो। देखो टू डू ऐप, वेदर ऐप वगैरह तो सब कुछ बना लेते हैं, ठीक है, सब लोग बनाते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आप अवॉइड करो गाइस। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डैशबोर्ड बनाओ, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया, ब्लॉग प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स UI, AI जनरेटेड ऐप, रियल वर्ल्ड क्लोन प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्ड करो, ना कि टू डू ऐप। दिस प्रोजेक्ट टीच आर्किटेक्चर एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा ये सारे कंसेप्ट अगर आपने सीखे हुए हैं। What companies actually want in 2026? कंपनी केयरलेस अबाउट सर्टिफिकेट नाउ। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हो गए, उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। देन want developer who can solve problem, understand code bases, debug issues, communicate properly, learn quickly, use AI efficiently। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप में होगी तो ही आप एक रियल डेवलपर बन पाओगे और आगे सर्वाइव भी कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें डेवलपर जॉब तो ले लेता है बट सर्वाइव करना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। विद इन 3 to 4 मंथ उनको कंपनी छोड़नी पड़ती है या फिर कंपनी से निकाल देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं है कि जॉब ले ली, बट जॉब लेने के बाद उसको सर्वाइव भी करना पड़ेगा। स्किल दैट विल मैटर मोर इन 2026। द फ्यूचर इज शिफ्टिंग टूवर्ड AI assistant development, performance optimization, architecture understanding, scalable front end सिस्टम, फुल स्टैक थिंकिंग। ठीक है, आपका जो थिंक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हाई लेवल का होना चाहिए। बिकॉज नाउ कंपनी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो डेवलपर सोल्व नहीं कर पाते। आपको सोचना पड़ेगा कि लाइक हमारे पास ये वेबसाइट है तो उसमें क्या इशू है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपको जस्ट नया नया डेवलपमेंट नहीं करना है। आपके पास प्री डिफाइंड वेबसाइट होगी तो उसमें से बग को फाइंड करना है, डिबगिंग करना है, इशू सोल्व करना है, देन आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी और आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो वो सारी कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए। डेवलपर वो ओनली नो सिंटैक्स विल स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। डेवलपर वो अंडरस्टैंड सिस्टम विल ग्रो फास्टर। आपको जॉब करनी है बट उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको ग्रो भी करना है। तो आपको
लर्निंग भी अपने आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ नई नई चीज़ें लर्न करना भी स्टार्ट रखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको एक बार जॉब मिल गई देन आप छोड़ दोगे, आपको न्यू कंसेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज भी सीखनी है। बिकॉज आपको इन फ्यूचर सैलरी हाइक भी चाहिए और आपका प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे ये पूरा हमारा रोड मैप था जहाँ पे मैंने आपको एकदम डीपली समझा दिया कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको 2026 में क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।